नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 6 अप्रैल 2023 प्रातः 11:10 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में ही 2 मई 2023 तक गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वह महाबली होता है, अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इस गोचर काल में शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे। जब 6, 8, 12 भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले योग हैं। जहाँ तक मेष राशि की बात है तो मेष राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र कामधेनु योग बना रहे हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक आप शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न भाव में बुध और राहु का गोचर है। शुक्र का गोचर कुंडली के धन भाव में है और शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं।
यहाँ पर मैंने केवल बुध, राहु और शनि का प्लेसमेंट दर्शाया है, क्योंकि बुध, राहु और शनि शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र को बहुत अधिक सहयोग करते हैं। अब यहाँ पर शुक्र धन के भाव में हैं और कामधेनु योग बना रहे हैं। कामधेनु योग तब बनता है जब धन भाव का स्वामी धन भाव में ही गोचर करे। कामधेनु गाय से तो आप सभी लोग परिचित हैं। आपकी हर इच्छा को पूरा करने वाली क्षमता रखती है कामधेनु गाय। तो शुक्र यहाँ पर कामधेनु योग बना रहे हैं, यानी आपकी हर इच्छा को इस गोचर काल में पूरा करेंगे। ऐसे जातकों के पास धन वैभव की कमी नहीं होती है। गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा के साधन सब कुछ शुक्र प्रदान करते हैं। और ऐसा जातक कला के क्षेत्रों से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी वाणी से बहुत अधिक धन अर्जित करता है। अब बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, जबकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं। बुध और राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे, क्योंकि बुध हैं बुद्धि के कारक, राहु हैं एक्सट्रीम। तो बुध और राहु की युति आपके लग्न भाव में बनने से इस समय आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी। अगर आप वाणी और बुद्धि से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं या कला के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, तो ये समय आपके लिए धन संचय का प्रबल योग लेकर के आ रहा है। गोचर में ये राजयोग बन रहा है। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बले हुए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 4 व्हीलर, मकान, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा, ये सब कुछ आपको प्राप्त होने का योग बनेगा। अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ आप ऐसा करेंगे कि अचानक से मोटा पैसा आएगा। यहाँ पर लाभ के भाव में शनि है और शनि भी अपनी ही राशि में है, तो आपको हर तरह से लाभ प्रदान करेंगे। शुक्र यहाँ पर लगभग 25 दिन तक रहेंगे और ये 25 दिन आपके लिए धन संचय की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है। आप शेयर में, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो इस समय आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि शुक्र पाप कर्तरी योग में भी गोचर कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल का गोचर है और लग्न में राहु का है। राहु और मंगल के बीच में शुक्र का गोचर है, तो पाप कर्तरी योग भी बन रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र का लाभ आपको मिले, इसके लिए आप निरंतर माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें। और दूसरा भाव वाणी का होता है, महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग भूल करके भी ना करें, उनको कष्ट न दें, उनका दिल न दुखाएं। साथ ही साथ घर को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खुद भी अच्छे से रहें, मन और विचारों में पवित्रता रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र भक्ति के ग्रह हैं। आप किसी की भी भक्ति करते हैं, पूरे मन से भक्ति करें। भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की, जिसकी भी आप भक्ति करते हैं, पूरे मन से भक्ति करें। शुक्र आपको पूरा लाभ प्रदान करेंगे। शुक्र जब भी अच्छी स्थिति में होते हैं तो विवाह और संतान के योग बनते हैं। और अगर आपको इस समय संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान तो जन्म से ही धनवान होगी, कमाल की प्रतिभा होगी और वाणी के, बुद्धि के बल पर वो जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा जो वो पाना चाहता है। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के प्रभाव से आपको इस गोचर काल में अगर संतान की प्राप्ति होती है
तो पुत्र संतान की प्राप्ति होने का प्रबल योग बनेगा। छात्रों के लिए भी पंचम का स्वामी सूर्य का होना, नवम का स्वामी देवगुरु बृहस्पति का होना और विदेश भाव का स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति का होना उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनाता है। और बुध आपके लग्न के भाव में हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव प्रतियोगिता का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि शुक्र के जो सपोर्टिंग प्लैनेट्स हैं बुध, राहु और शनि, इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव इस गोचर काल में पड़ेगा। तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। आपको प्रेम से लाभ हो सकता है। आपकी जीवन संगिनी या आपका लव पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए धन भी लेकर के इस गोचर काल में आए, क्योंकि सप्तम के स्वामी होकर के शुक्र धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। अब यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, पार्टनरशिप का, व्यापार का विचार किया जाता है। शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि सप्तम पर, राहु की दृष्टि सप्तम पर और सप्तम के स्वामी शुक्र धन के भाव में अचानक से विवाह का योग बन जाएगा। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, किसी भी घटना को ऑल ऑफ सडन घटित करा देते हैं। सप्तम भाव से आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका रंग रूप, गुण, स्वभाव, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सप्तम भाव कैसा है। और यहाँ पर शुक्र आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बना देंगे, क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं और शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। एक ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में आपका साथ दे। शुक्र यही करेंगे और ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग है। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह तय हो जाएगा। जहाँ तक धन की बात है उस पर चर्चा हो गई, विवाह की बात हो गई, संतान की बात हो गई, दाम्पत्य सुखों की बात हो गई। अब यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु भी हैं लग्न भाव में और राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। राहु क्या करते हैं, राहु भ्रम पैदा कर देते हैं, चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर किसी बात पर कोई छोटा मोटा तनाव भी होता है तो आप बैठ करके शांति से एक दूसरे की बात को सुन करके उस बात को सुलझा लें, क्योंकि राहु का भ्रम अगर आपके मन में आ गया तो फिर चीज़ों को राहु बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। पार्टनरशिप के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आपको इस समय एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो कोऑपरेटिव नेचर का हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो, साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो और आपको व्यापार में बहुत उच्च स्तर की सफलता दिला दे। सप्तम भाव के स्वामी हैं वो शुक्र, तो महिलाओं के सहयोग से अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। खास करके आप अपनी पत्नी या अपनी माता के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी और अष्टम भाव क्या होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। तो यहाँ पर शुक्र आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति करा देंगे, लेकिन आप शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है
और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।